Good morning, student, and welcome to biology class. This is our 8th lecture and last lecture on the lesson number 1, that is reproduction in lower and higher plant. Today we are going to discuss about three small topics. First one, apomixis. Second, parthenocarpy. And third one, polyembryony. These are the last three topics of this lesson. Now, first we will discuss about apomixis. This word apomixis is a Greek word in which, or it is a combination of two words. The apo means without or away from, and mixis means mixing, means without the mixing the reproduction takes place, that is apomixis, or in other word it is a asexual method of reproduction in which without the formation and fusion of gamete it takes place. Now look at here, it is the phenomenon of formation of embryos through asexual method of reproduction. It is a phenomenon of formation of embryo through asexual method of reproduction without the formation of gametes and the act of fertilization. डियर स्टूडेंट, ये हमारा 8 लेसन और लास्ट लेसन है इस चैप्टर 1 पर, लेसन 1 पर 8 लेक्चर और लास्ट लेक्चर है लेसन नंबर 1 पर. आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस, सेकेंड पार्थेनोकार्पी एंड थर्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एपोमिक्सिस मीन्स, एपो मीन्स विदाउट और अवे फ्रॉम. ये ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एपो एंड मिक्सिस. एपो का मतलब होता है विदाउट एंड मिक्सिस मतलब मिक्सिंग. ये वो फिनोमेनन है जिसके अंदर एम्ब्रियो तो फॉर्म होगा बट थ्रू असेक्सुअल मेथड और विदाउट यानी बगैर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यानी ना ही गैमेट फॉर्मेशन होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा. गैमेट फॉर्मेशन मीन्स मियोसिस, मीन्स विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एम्ब्रियो फॉर्म होगा, वो फिनोमेनन को हम एपोमिक्सिस बोलेंगे. कैसे? लुक एट हियर. अल्टरनेटिवली इट इज द अनयूजुअल sexual reproduction where there is no meiosis and syngamy. Meiosis means formation of gamete, syngamy means fusion of gametes. And embryo develops in the ovule and ovule develops to form seed. Now it is clear that it is an unusual sexual reproduction where there is no meiosis एंड नो सिनगैमी. मियोसिस भी नहीं है, सिनगैमी भी नहीं है, बट फिर भी एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एम्ब्रियो अगेन डेवलप होगा इन द ओव्यूल एंड ओव्यूल डेवलप्स टू फॉर्म सीड. नाउ इन एपोमिक्सिस, व्हेन द गैमेटोफाइट organ or cell produces embryo like structure without fertilization, it is termed as apogamy. When or in apomixis, when a gametophyte organ or cell they produce embryo like structure without fertilization, that is called as termed as apogamy. यहाँ पर जो गैमेटोफाइट सेल है उससे अगर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो इसको हम बोलेंगे एपोगैमी. इसका एग्जाम्पल आता है फर्न. फर्न के बहुत सारे टाइप्स में, प्लांट्स में एक्चुअल एपोगैमी होगा. नेक्स्ट, सिमिलरली व्हेन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल, डिप्लॉयड
sporophyte cell produces diploid gametophyte without undergoing meiosis. It is called एपोस्पोरी. अब इसकी जो दूसरी टाइप है, ऐसे ही डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, और ये डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बिना मियोसिस के फॉर्म होगा, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस. इट इज कॉल्ड एपोस्पोरी. एग्जाम्पल ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा. यहाँ पर हमको ये समझ आ गया कि एपोमिक्सिस क्या है. अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये है, टाइप है, लुक एट हियर. और फिर आपके लिए क्वेश्चन भी है. कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सीड मदर राहिल बाई's स्टोरी. हाउ डज शी सेव ओवर 80 वेराइटीज ऑफ नेटिव सीड्स. महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली ये एक राहिल बाई है, जिसने नेटिव वेराइटीज़ के 80 डिफरेंट टाइप के सीड्स को प्रिजर्व किया है. आप इसको सर्च करके देख सकते हैं. नाउ द मेन कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस आर. एपोमिक्सिस के कुछ कैटेगरीज है. तो फर्स्ट वन दैट इज रिकरेंट. यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट वन रिकरेंट एपोमिक्सिस. In this type, the embryo sac generally rise either from an archisporial cell or from some other part of nucellus. यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होगा डायरेक्टली आर्चिस्पोरियल सेल से या फिर न्यूसेलस के कोई भी अदर पार्ट से. एंड इन डिप्लोस्पोरी द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल MMC. डिप्लोस्पोरी जो टाइप है इसकी, डिप्लोस्पोरी टाइप ऑफ प्लांट्स में एक्चुअली ये मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्म होगा, डिराइव होगा. एग्जाम्पल टेरेक्जैकम. एंड इन एपोस्पोरी द न्यू सेलर सेल गिव राइज एपोमिक्टिक एम्ब्रियो. एपोस्पोरी में क्या होगा, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था. एपोस्पोरी में न्यू सेलर सेल्स क्या करेंगे, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. ये दूसरी टाइप है. इन दिस टाइप द MMC मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज यूजुअल meiotic division and haploid embryo sac is formed. इसमें क्या होगा, यूजुअल meiotic division होगा, MMC मेगास्पोर मदर सेल अनयूजुअल meiotic division करेंगे और haploid embryo sac फॉर्म करेंगे. Here the embryo arises either from the egg by parthenogenesis or from some other haploid cells of gametophyte. यहाँ पर जो एम्ब्रियो तैयार होगा ये एक्चुअल होगा एक्स सेल से बाय पार्थेनोजेनेसिस. हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्रोसेस है नेक्स्ट टॉपिक में. और फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट के दूसरे हैप्लॉइड सेल से, थ्रू एपोगैमी. और ये कैसे फॉर्म होगा, एपोगैमी प्रोसेस के थ्रू. प्लांट प्रोड्यूस्ड by this method are generally sterile and do not reproduce sexually. और इस नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस से फॉर्म होने वाले जो प्लांट है वो एक्चुअली स्टेराइल रहेंगे एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. एग्जाम्पल निकोटियाना. नाउ द थर्ड टाइप. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. ये थर्ड टाइप है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. इन दिस टाइप एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट along with normal zygotic embryo.
embryo. It is common in mango, orange, lemon etc. ये जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, मे डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट अलॉन्ग विथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो. इसमें या तो एम्ब्रियो डेवलप होगा सोमैटिक न्यूसेलस से या इंटीग्यूमेंट से, और इसके साथ जाइगोटिक एम्ब्रियो रहेगा. एंड एग्जाम्पल्स है मैंगो, ऑरेंज, लेमन. इट गिव राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी. और ये पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन फॉर्म करेगा. क्यों? एक्चुअल में कि एक जाइगोटिक एम्ब्रियो है और इसके साथ साथ सोमैटिक न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट के थ्रू और एक एम्ब्रियो डेवलप होगा, या इस तरह से मल्टीपल एम्ब्रियो डेवलप होंगे. इसीलिए ये जो कंडीशन है इसको हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियोज, मीन्स द ओव्यूल हैविंग मेनी एम्ब्रियो or the ovary having many embryo. Such condition is called as polyembryony. Got it? Now next, genetically identical plants can be produced effectively and rapidly by apomixis. जो एपोमिक्सिस कंडीशन है जिसके अंदर 3 डिफरेंट सब टाइप्स आते हैं, इसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे. आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज सिमिलर इन देयर जेनेटिक मेकअप. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पार्थेनोकार्पी. दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय नॉल in 1902. It is a condition in which fruits is developed without the process of fertilization. पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है जिसको नॉल ने 1902 में इसको कॉइंड किया है, टर्म किया है, और ये कंडीशन में फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बट फिर भी फ्रूट डेवलप होंगे. इट ऑकर्स नेचुरली इन सम वेराइटीज़ ऑफ पाइनएप्पल, बनाना, पपाया एक्सेट्रा. अब कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर नेचुरली ये पार्थेनोकार्पी होकर फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे. एग्जाम्पल पाइनएप्पल, बनाना एंड पपाया. Next, in these plants, it seems that the placental tissue in unfertilized unfertilized ovary produces auxin IAA, indole 3 acetic acid, which is responsible for the enlargement of ovary into fruit. अब ये प्लांट्स के अंदर जो प्लासेंटल टिश्यू होते हैं अनफर्टिलाइज्ड, ये एक्चुअल अनफर्टिलाइज्ड ओवरी प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सिन IAA, और इसके थ्रू ओवरी एनलार्ज होगी एंड कन्वर्ट होगी, मॉडिफाई होगी फ्रूट में, एंड द फ्रूट रिजेंबल्स द नॉर्मली प्रोड्यूस्ड फ्रूट बट इट इज़ सीडलेस. ये जो फ्रूट्स है नॉर्मल जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसी तरह से रहेंगे, बट इसके अंदर सीड नहीं होंगे, सीड्स आर एब्सेंट. Polyembryony. It is the development of more than one embryos inside the seed and the condition is described as polyembryony. पॉलीएम्ब्रियोनी एक्चुअल वो कंडीशन है जिसमें मोर देन वन एम्ब्रियोज डेवलप होंगे, और ये कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी. सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो का डेवलप होना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है. इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय
Leeuwenhoek in 1719 in the seeds of citrus genus। इसको सबसे पहले नोटिस किया ल्यूवेनहॉक ने 1719 में, और सिट्रस जेनस के अंदर, सिट्रस मीन्स लेमन फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, etc. Now it is the occurrence of more than one embryo in a seed which consequently result in the emergence of multiple seedlings। ये एक्चुअल में सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो की ऑकरेंस है, और जिसकी वजह से मल्टीपल सीडलिंग्स फॉर्म होंगे। एंड द एडिशनल एम्ब्रियोज रिजल्ट फ्रॉम द डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल एंड जाइगोटिक टिश्यूज एसोसिएटेड विद द ओव्यूल ऑफ सीड। और जो भी एडिशनल एम्ब्रियोज जो डेवलप होंगे, ये एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल एंड जाइगोटिक टिश्यू से डेवलप होंगे। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी may be true or false depending upon whether many embryos arise in the same embryo sac or in different embryo sac in the same ovule। पॉलीएम्ब्रियोनी ट्रू या फॉल्स हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोज जो डेवलप होंगे, मेनी एम्ब्रियोज, वो सेम एम्ब्रियो में होंगे या फिर डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में डेवलप होंगे बट सेम ओव्यूल में। एंड इन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी an embryo develop directly from the diploid cell of nucellus and integuments as in citrus। अब ये टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी है जिसको हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। इसमें एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होगा न्यूसेलस के और इंटीग्यूमेंट के डिप्लॉइड सेल से। सेकेंड टाइप, इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी zygote pro-embryo sometimes divides or cleaves into many parts or units। क्लीवेज एम्ब्रियोनी में जो जाइगोट होता है वो एक्चुअल जाइगोट प्रो एम्ब्रियो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर मेनी पार्ट्स या मेनी यूनिट्स बनाएगा। एडवेंटिव में डिफरेंट था कि एडवेंटिव में जो मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं वो न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट से होते हैं, लेकिन क्लीवेज में क्या होगा, एक ही जाइगोट जो प्रो एम्ब्रियो है डिवाइड हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा मेनी पार्ट्स और यूनिट्स में। एंड ईच यूनिट देन डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब जैसे ही ये जाइगोट डिवाइड होता है मेनी यूनिट्स में, हर यूनिट से एक एम्ब्रियो बनेगा। पॉलीएम्ब्रियोनी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द न्यू प्लांट। पॉलीएम्ब्रियोनी का एडवांटेज ये है कि ये इंक्रीज़ करता है न्यू प्लांट के सर्वाइवल को, या न्यू प्लांट के सर्वाइवल के चांस को इंक्रीज़ करता है। एंड न्यू सेलार एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर। जो न्यू सेलार एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है, ये एक्चुअल में इसका बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है हॉर्टिकल्चर के लिए। गॉट इट स्टूडेंट? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर हमारा ये पॉलीएम्ब्रियोनी टॉपिक कंप्लीट हो गया, एंड इसके साथ साथ एक्चुअल हमारा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ जैसे हर लेसन के, हर लेक्चर के एंड में हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो इस बार आपके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे। डायरेक्टली उस टॉपिक पर नहीं रहेंगे बट उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, व्हाट डू बनाना एंड फिग्स हैव कॉमन और इन कॉमन। बनाना और फिग्स कॉमन कैसे हैं ये आपको बताना है। ये डिपेंड है ऊपर के टॉपिक पे जिसको हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, और इन अदर वर्ड्स
फ्रूट विदाउट सीड्स। नेक्स्ट आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड उसके साथ फिर क्वेश्चन रहेगा, थिंक अबाउट इट। लुक एट हियर, थिंक अबाउट इट। पहले क्वेश्चन लेंगे हम, वाई आर सम सीड्स ऑफ सिट्रस रेफर टू एज पॉली एम्ब्रियोनिक। तो मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं आपके लिए कि सिट्रस के कुछ जो सीड्स है वो एक्चुअल पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं, यानी ऑल नहीं होते, कुछ होते हैं। वाई? नाउ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट थिंग, पार्थेनोजेनेसिस is the development of embryo directly from egg cell or a male gamete. It is a kind of apogamy. पार्थेनोजेनेसिस ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, डायरेक्टली या तो एग सेल से होगा या फिर मेल गैमेट से, और इसको हम बोलेंगे एपोगैमी। नेक्स्ट, एगामोस्पर्मी। एगामोस्पर्मी, here the plants produced seed but embryo inside it and is produced without omitting or meiosis and syngamy. एगामोस्पर्मी ये एक्चुअल ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लांट सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, बट कहाँ पर? बट एम्ब्रियो इनसाइड इट एंड इट इज़ प्रोड्यूस विदाउट मियोसिस, बगैर मियोसिस के, और एम्ब्रियो कहाँ पर रहेगा? सीड के अंदर रहेगा। And parthenocarpy, it can be induced artificially by spraying of gibberellins, delaying pollination and use of foreign pollens. अब जो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस है इसको हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। कैसे? तो एक इसकी कंडीशन है कि स्प्रेइंग ऑफ गिबरलिन, टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, गिबरलिन्स को स्प्रे करके हम पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिलेइंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को डिले करके, एंड यूज़ ऑफ फॉरेन पोलेंस, यानी फॉरेन पोलेंस को लेकर हम सेल्फ पॉलिनेशन को रुकाकर एक्चुअल हम पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूसेलर एम्ब्रियो। ऐसा एम्ब्रियो जो न्यूसेलर एम्ब्रियो है, न्यूसेलस से फॉर्म होगा, सेल ऑफ न्यूसेलस से, उसके जो सीडलिंग्स हमको मिलेंगे वो सीडलिंग्स एक्चुअल यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप के होंगे, उसके अंदर ऑल कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जितने भी सीडलिंग्स हमको अवेलेबल होंगे न्यूसेलर से, पूरे के पूरे यूनिफॉर्म रहेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस बताए थे। एक क्वेश्चन यहीं पर है, Why are some seeds of citrus referred to as polyembryonic? सिट्रस के सम प्लांट के सीड को पॉली एम्ब्रियोनिक क्यों रेफ़र किया जाता है? और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट डू बनाना एंड फिग्स हैव इन कॉमन? बनाना और फिग कॉमन कैसे हैं, किस वजह से हैं, या क्या रीज़न है उसके पीछे? गॉट इट एवरीवन? आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने हैं और आपको मुझे मैसेज करना है। अगर आपके पास आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड टॉपिक से तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेसन से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप वो भी पूछ सकते हो, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से डाउट है तब भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव